जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषों बरकत दे और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आज के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना के जरिए जाएंगे और उस प्रार्थना में जो है हम मांगेंगे कि परमेश्वर आज का वचन जो है हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हम इस पे मनन करने पाए। अपने जीवन को परमेश्वर हम तुझे देते हैं, सौंपते हैं और खुदावन तेरी आशीषों को हम लेने पाए तेरे वचन के जरिए। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, तमाम आशीषों बरकतों के लिए। प्रभु जी आज का वचन खुदावन सुनने वालों के जीवनों में, मेरे जीवन में खुदावन मैं मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपसे खुदावन, आपके सम्मुख आते हैं कि आपका वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। खुदावन हम तेरे वचन से सीख और समझ ले प्रभु जी, और तेरी आशीषों को लेने पाए। यीशु नाम से मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन जो वो बहुमूल्य चीज़, बहुमूल्य वस्तु, हर एक चीज़ से परे, जो हमें जीवन देती है, जो हमें वो जिंदगी देती है, जो जिंदगी हमारा जो जीवन है वो कहीं नहीं है। इस वचन को सीखने और समझने से जो परमेश्वर के वचन की इज्जत करते हैं वो परमेश्वर में आशीषों को पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आस्क गॉड विल डू द टास्क। मांगो तो परमेश्वर आपके लिए करेंगे। क्या आप मांगते हैं? मांगते हैं तो किस तरह से मांगते हैं? क्या आप एक राशन लिस्ट बनाकर परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, ये मेरी ज़रूरतें हैं, ये ज़रूरतें मेरी पूरी कर दें आप, और आमीन। ये आपकी प्रार्थना जो है वो गलत है। एनी हाउ इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे कि हमें प्रार्थना भी कैसे करनी है। पर आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो मैं तुम्हारे लिए वैसा ही कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा, करूंगा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं जॉन 14 उसका 14 वर्स, यूहन्ना 14 उसका 14 वर्स, कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यहां परमेश्वर ने कहा, वो परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने कहा वो मेरा, तुम्हारा, हम सबका, पूरे संसार का परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और जॉन 16 उसका 24 वर्स, यूहन्ना 16 उसका 24 वर्स हमसे बात करता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। योर जॉय शैल बी फुलफिल्ड, पूरा हो जाए, आपका आनंद पूरा हो जाए। अगर आप मांगते हो परमेश्वर के नाम से तो आपका आनंद पूरा हो जाता है। मतलब आप वो पा लेते हो जिसकी तलाश आप कर रहे हो। पर आपको मांगने का जो तरीका है वो होना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन में से बात करनी है, आपको परमेश्वर के वचन से मांगना है कि किस तरह से परमेश्वर आपको दे सकते हैं। आपको लेने में देरी हो सकती है। आपको अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं? क्या आप सभी तरह से अपने आप को बदल चुके हैं? क्या आपने पापों से तौबा कर ली है? क्या आप अब अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को दे चुके हैं? क्या अब आपका जो प्रार्थना का ढंग है वो बदल चुका है, या सिर्फ बकबक वाली प्रार्थना आप करते हैं? आपको पवित्र आत्मा मांगना है। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा आहें भरकर कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है। और फिर ये वचन आपके जीवन में पूरा होता है जो परमेश्वर ने कहा कि अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो तुम पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। वो परमेश्वर जो वो सबका परमेश्वर है। हालेलुया। इफिसियों 4 उसका 6 वर्ष हमसे बात करता है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। वो सबके बीच में है। आप सबके बीच में, मेरे बीच में, मेरी इस, अगर आज हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति आपको लगता है कि नहीं है,
उनकी प्रेजेंस यीशु मसीह की हमारे बीच में नहीं है, पर आज भी वो उसी तरह से उनका आत्मा काम करता है, उनकी प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है। आज जब हम इस वचन को बांट रहे हैं तब भी प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। वो परमेश्वर, उसने कहा कि सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में जो है वो मैं हूं। मतलब परमेश्वर हम सबके मध्य में है, सबका वो मालिक जो हमसे ये बात कह रहा है। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 2 इसका 7 वर्ष हमसे बात करता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है, और तुमको जो है वो कुछ घटी नहीं हुई। यहाँ पर हम देखते एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जो है वो इजरायलियों को लेकर परमेश्वर जाता है। कितने लोग? 20 लाख लोग कम से कम। और 40 वर्ष का जो समय है वो लग गया उनको वहां कनान देश में जाते जाते। वो परमेश्वर जो हमसे बात करता है, कहता है मैथ्यू 28 उसके 20 में कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर जब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद हूं, तुम मांगोगे तो तुम पाओगे। आज हम 1 मिलियन से भी ज्यादा की डिमांड्स अपने अंदर समा के रखे हैं कि हमारी ये चीज पूरी हो जाए, हमारी वो चीज पूरी हो जाए, हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमें वो सब कुछ मिल जाए जो हम चाहते हैं। वो सब डिमांड्स को पूरा करने वाला परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर। वो सब डिमांड्स को पूरा करने वाला वो परमेश्वर, वो कहता है कि मैं ही एक ऐसा परमेश्वर, एक तुम्हारा पिता हूं, सबके ऊपर सबके मध्य में मैं मौजूद हूं, तुम मुझसे मांगो। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो सेविकाई थी वो 3.5 वर्ष की थी। चेले उनके साथ 3.5 साल तक रहे। वो 33.5 साल के होकर जो है वो क्रूस पर लटकाए गए, और 3.5 वर्ष तक जो कि है वो चेले उनके साथ रहे, उन्होंने सेविकाई की। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहे, पर आज हमें लगता है कि वो हमारे साथ नहीं है। ये रॉन्ग है। परमेश्वर आपके साथ हमेशा मौजूद है। उसका वचन कहता है कि धरती और आसमान टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी न टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। वो बात करता है हमसे जब हम अपनी परिस्थितियों में होते हैं, हम संघर्ष में होते हैं, हम दुख में होते हैं, हम परेशानियों में होते हैं, और हम डिमांड करते हैं उसी समय उसी घड़ी, और प्रार्थना में जाते हैं घुटने टेकते हुए और हाथों को उठाते परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। हालेलुया। और वो वैसा ही हमारे जीवन में करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम में 4 उसका 35 वर्ष, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यहाँ पर हम देखते पहली शताब्दी की कलीसिया, उन्हें कोई कमी नहीं हुई, कोई घटी नहीं हुई। और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मैं आज्ञा देता हूं, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हम देखते ये भी कि जब परमेश्वर का स्वर्गारोहण होता है, जब वो स्वर्ग पर उठा ले जाते, सबसे बड़ी बात जो है, जो वचन है, जो एक मेन मुद्दा, बहुत सी बातें परमेश्वर ने अपने चेलों से नहीं कही, उसी समय उसी घड़ी उन्होंने एक बात कही कि जाओ जगत के छोर तक जो है मेरे वचन को फैलाओ और वचन को मानना लोगों को सिखाओ। आज क्या हम ये इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इस बात को फॉलो कर रहे हैं? अगर आपकी आज आशीषें रुकी हुई है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि अगर आज ही से आप ये ठान लेते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को लेकर जाएंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, हर किसी को अपनी गवाही बताएंगे, वचन को आप फैलाएंगे, जहां कहीं आप बीच सभा में खड़े होंगे आप शर्माएंगे नहीं, आप शर्म महसूस नहीं करेंगे कि आपका खुदा कौन है, तब उस घड़ी उस समय जो है वो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आपकी आशीषों को आप खुलता हुआ अपने जीवन में देखेंगे। आपकी एक ये सीक्रेट एक बात है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को लोगों में बांटते हैं, जहां भी आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, आपको रेलवे स्टेशन पर, आपको हॉस्पिटल्स में, आपको सड़कों पर, चौराहों पर, जहां कहीं किसी कंट्री में आप मूव कर रहे हैं, जहां कहीं भी आपको मौका मिलता है, अगर आप परमेश्वर की प्रेज करते हैं,
अब उसके वचनों के जरिए, उसके सुसमाचार के जरिए जो गवाहियां, जो आशीषें, जो जीवन आपका परमेश्वर ने बदला, वो आप बताते हैं, तो आप परमेश्वर की जब महिमा करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर महिमा का मुकुट पहनाता है। हालेलुया। आपके सिर पर परमेश्वर महिमा का मुकुट रखता है और आपको आशीषों से भरता है। जो वो आशीषें जो आपकी नहीं खुल रही, वो आशीषें जो रास्ते आपके नहीं खुल रहे, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आशीषित होने से रोक सके। हालेलुया। आस्क गॉड विल डू द टास्क। मांगो तो परमेश्वर आपके लिए करेंगे। आप मांगो। आपने अभी तक नहीं मांगा, पर परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करते हो, मतलब मेरे लिए कुछ करते हो, मन बना चुके हो, एक जलन आपके अंदर है कि नहीं मुझे परमेश्वर के कामों को करना है, नहीं मुझे इतने लोग चर्च में लेकर जाने हैं, नहीं मुझे इतनी रूहों को रोज बचाना है, नहीं जो विरोध करते हैं मुझे उनका जवाब देना है, मैं नहीं शर्माऊंगा, मैं नहीं घबराऊंगी, मैं परमेश्वर की प्रेज करूंगी। जहां कहीं मुझे मौका मिलेगा मैं परमेश्वर के बारे में बोलूंगी, मैं अपने मुंह को खोलूंगी। आज अगर आप अपने मुंह को खोलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आपको आनंद से भरता है, अपने जॉय से भरता है, आपको अपने फलों से भरता है और आपके फल लोग देखेंगे। परमेश्वर की महिमा को जब आपके जीवन में देखेंगे तो आप जानेंगे कि सचमुच आपका परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी प्रेज करें, उसकी महिमा करें, उसके राज्य के लिए कुछ करें और फिर मांगें। जो मांगेंगे वो मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो कि रियल है। एक बेटी है, उसका बाप हॉस्पिटल में है। वो 1 साल तक जो है वो आना जाना करते हैं, दूर कहीं और शहर में रहते हैं। उसकी वाइफ भी जॉब कर रही है, बच्चा छोटा है, बेटी छोटी है, वो भी स्कूल जाती है। और वो जो बंदा है वो भी गवर्नमेंट जॉब जो है वो करता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, बहुत ही सीरियस कंडीशन है, वो कुछ भी उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। उसकी बेटी एवरी वीक जो है वो आती है, उसकी वाइफ एवरी वीक उसको लेकर आती है अपनी बेटी को साथ में और उसको देख कर चले जाते हैं, क्योंकि वो जॉब करते हैं और दूसरे शहर में रहते हैं। परमेश्वर में एक दिन क्या होता है कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। उसकी बेटी पूछती है कि पापा आप क्यों अच्छे नहीं हो रहे हैं, आप घर चलो हमारे साथ। तो वो कहते हैं कि तुम जीसस से पूछो कि मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा। और वो कराती है, वो रोती है, वो बिलखती है अपने पापा के लिए कि जीसस मैं आज अपने पापा को घर लेकर जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पापा घर जाए मेरे साथ, आप ऐसा कर दे, उन्हें चंगा कर दे परमेश्वर। और आपको क्या लगता है कि सब लोगों को लगता होगा कि वो नहीं, लड़की बस रोई है, मांगा है और कुछ नहीं हुआ। बट वो प्रेयर जो उसने की और मांगा अपने पापा के लिए परमेश्वर से, परमेश्वर ने उसे दिया। 1 महीने के अंदर वो इंसान जो है वो बिल्कुल अच्छा भला, चंगा भला हो गया और अपने घर चला गया। तो अगर आप मांगते हैं तो आप पाते हैं, आप मांगते हैं तो आप पाते हैं, परमेश्वर आपको देते हैं। हो सकता है उस चीज में कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि मसीह में सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, पर उन लोगों के लिए जो मसीह में वफादार हैं। आप जब परमेश्वर से ज्यादा अपने हस्बैंड या वाइफ से प्रेम करते हैं या अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में मुसीबतों को देता है, आपको परेशानियां होती हैं, आपको संघर्ष होता है, पर परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, आप उससे सर्वप्रथम प्रेम करें, सर्वश्रेष्ठ प्रेम करें। सबसे पहला प्रेम परमेश्वर हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर आज आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस नहीं है तो परमेश्वर की हजूरी आपके बीच में होनी जरूरी है, परमेश्वर को स्थान देना आपके जीवन में इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आज आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस है तो परमेश्वर को प्रथम स्थान देना आपके जीवन में होना चाहिए। तो अगर आप इस चीज को सीख चुके हैं, मनन कर चुके हैं, आज आप अपने आप से वादा कर रहे हैं अगर कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए मैं तेरे प्रचार को करूंगा, तेरे गॉस्पेल को फैलाऊंगा हर तरफ जो है दुनिया के किसी भी कोने में, अगर तू मुझे भेजेगा तो मैं जाऊंगा, तू मुझे जहां इस्तेमाल करना चाहेगा मैं तैयार हूं तेरी सेवा करने के लिए। तो आज ही आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
आज अपने मन से आप वादा करें कि पेंटिकोस्ट के दिन जो है क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतरा। वो एक त्योहार मनाया जाता है, वो यहूदियों का एक फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है। पर पेंटिकोस्ट के दिन जो हुआ, वो परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आज से आप जो है वो मेरे सुसमाचार को फैलाएं। गली मोहल्ले नुक्कड़ों जहां पर आपको मौका मिलता है आप फैलाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ करें, प्रभु के नाम की बढ़ाई करें। प्रभु के नाम में जो आपको परमेश्वर सिखाता है आत्मा, वो आप बोले। आप अपने मुंह को खोले, आप परमेश्वर की प्रेज करें, तो देखें आपके जीवन में फिर अद्भुत जो वो काम है जो रुके हैं वो होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज से आप मांगेंगे और पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। और सचमुच हमने जाना प्रभु कि आपकी जो प्रथम आज्ञा है खुदावन की हम आपसे प्रेम करें, आपके वचन को फैलाएं, आपके सुसमाचार को लेकर जाएं, हम प्रीचर बने। हर कोई प्रीचर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं ये एक सिर्फ विश्वासी नहीं खुदावन, एक प्रीचर, एक प्रचारक बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आज ये तेरे प्रचार को लेकर जगह जगह जाएं खुदावन। और जितने भी इनके रास्ते जो बंद हैं, इनकी जो मुसीबतें, इनके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है यीशु मसीह के नाम में, आज ही अगर ये वादा कर रहे अपने जीवन को तुझे सौंपते हैं, पापों से तौबा करते खुदावन, खुदा आप आज ही खुदावन इनके रास्तों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। इनके बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हर वो मुसीबत, वो संघर्ष खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। और हर अंधकार की ताकत, डिले, कमजोरी, बीमारी, इनका पीछा छोड़े यीशु मसीह के नाम में। और ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं एक एक जन को ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आप इन सब को छुएं और ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में। मांग लेते हैं इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।